नहीं तो क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह रात से ही जिस तरह के बयान आने शुरू हुए, शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था, जो मिलिट्री की तरफ से बयान आया, वहाँ के जो जो मीडिया पर्सन्स हैं, खासतौर पे जिनको इस तरह से देखा जाता है कि वो बहुत सेन वॉइसेज हैं और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं या माने जाते हैं, वो सब लोग जिस तरह से प्रोपोगेंडा एंड जो फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज पेडल कर रहे हैं, उस सबसे क्या समझा जाए? प्राइम मिनिस्टर ने तो रात को जो ट्वीट पे किया था, उन्होंने जो कहा था कि हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं दे आर एयरबॉर्न नाउ, और ये सब चीजें ऑफिशियल हैंडल से चीजें आई थी उनके कई सारे। रात को मैं चूंकि देख रहा था, उसे फॉलो कर रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये जब सुबह मैं सो के उठूंगा तब तक शायद काफी दुनिया बदल जाएगी, जिस तरह की बातें हो रही थी। मैं जो पाकिस्तानी मीडिया का कुछ कुछ देख रहा था, तो मुझे जनरल आहिया खां का वो वीडियो याद आ रहा था, जिसमें 1971 की लड़ाई के समय, जिसमें वो शराब के नशे में धुत हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं, पाकिस्तान को, और ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज जो हैं वो लगातार भारतीय सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं, उनके टैंक तबाह हो रहे हैं। पूरी एक उन्होंने फैंटेसी गढ़ी उस स्पीच में, और ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना तत्कालीन की तैयारी कर रही थी, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां सरेंडर की तैयारी कर रही थी। देखें, एक तो नहीं, एक बार और किसी जनरल का, अयूब खान का था, किसका था, जिन्होंने कहा था कि नाश्ता हम कहाँ करेंगे और लंच दिल्ली में करेंगे। हाँ 65 वाले उसमें कि हाँ, अयूब खान ही थे शायद। तो देखिए, ये तो चलिए, वो तो शासक है, तो वो अपनी पॉपुलेशन को, अपनी मिलिट्री को, जैसे कि बहुत फेमस कहानी है कि जब शायद जजाऊ की लड़ाई थी, या जब शाहजहां के बाद जब उनके बेटे आपस में लड़ रहे थे, जजाऊ की लड़ाई थी या कौन सी लड़ाई थी मुझे ध्यान नहीं, जो फाइनल लड़ाई जो डिसाइसिव रही, उसमें हुआ क्या कि लड़ाई के बीच में दारा सिकोह ने यह तय किया कि वो हाथी से उतर के घोड़े पे बैठेंगे ताकि उनकी मोबिलिटी बढ़े। अब वो, आप अगर मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से देखें तो सही डिसीजन है कि भाई हाथी पे वो मोबिलिटी नहीं है, और सैनिकों ने देखा कुछ देर के बाद कि वो तो हाथी पे तो है ही नहीं बात, तो वो भगदड़ मच गई कि मारा गया। तो परसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वार, ये हमेशा से वो रहे हैं। महाभारत का आप फेमस याद करिए, नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया। तो वो तो एक, चलिए हमें राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों और सेनापतियों की बात को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि वो एक टैक्टिक्स का हिस्सा है। आप हार भी रहे हैं तो अपने मनोबल को आपको बढ़ाना है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आप हारी हुई लड़ाई, आप लोगों को जोश जुनून दिखा के, लोगों को मोटिवेट करके आप जीत जाते हैं। सिकंदर रात को जो मैंने जो चीजें सुनी, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। अब सोच करके भी मजा आ रहा है कि किस तरह की बातें पाकिस्तानी कर रहे थे, कि एक तो श्रीनगर का एयरपोर्ट उन्होंने तबाह कर दिया है, पहला सबसे बड़ा ये आया, तबाह कर दिया गया है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है, वो भी गिरा दिया है, राफाल गिरा दिए हैं 3-4, ऐसे बहुत सारी चीजें, मिग गिराया, राफाल गिराया, सुखोई गिराया और रफाल गिराया, इस तरह की बहुत सारी चीजें वो बोल रहे थे। और साथ ही ये बता रहे थे कि उनके कितने विमान हमारे एयर स्पेस में आ गए हैं अटैक करने के लिए। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप फेक न्यूज वालों की बात छोड़ दें एक मिनट के लिए। आप जो लोग बिना सोचे समझे रिट्वीट ट्वीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, चलाते हैं, उनकी बात आप छोड़ दें, और सरकारों की भी बात छोड़ दें, या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी छोड़ दें। मुझे अफसोस दो लोगों पे हुआ, एक तो हामिद मीर साहब पे हुआ, और दूसरा 2-3-4 दिनों से मैं नजम सेठी के कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, इंटरनेशनल चैनलों पे भी और पाकिस्तानी इदारों पर भी, जिस तरीके की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग
जब से हमने थोड़ा सा होश संभालना है, हमने पाकिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान, इन सब मसलों पे जानना पढ़ना शुरू किया है, तो ये दो नाम बहुत प्रोमिनेंटली जो है उभर के आते हैं पाकिस्तान की जानिब से। अब नजम सेठी साहब, आपको मैं थोड़ा, अगर आप समय दें तो मैं थोड़ा उनका बैकग्राउंड दे दूं, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हामिद मीर जैसा व्यक्ति, इतना एक्सपीरियंस्ड एडिटर, इतना बढ़िया रिपोर्टर, वार जोन का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस उस आदमी को, पूरा अफगानिस्तान वार उन्होंने कवर किया है, उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर किया है, उन्होंने दुनिया में और भी जगहों पे वेस्ट एशियन क्राइसिस को उन्होंने कवर किया है। इतना सीजन्ड पत्रकार, इतना सीनियर पत्रकार पुराने वीडियो शेयर कर रहा है बिना सोचे समझे। अच्छा चलो, आपने वीडियो तो शेयर कर दिया, आपने लिख देते कि भाई ये वीडियो बताया जा रहा है वहां का है, मैंने इसकी पुष्टि नहीं की है। ये कॉमन हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई आप बता दें, लेकिन आप स्पष्ट कर दें कि भाई हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, हमने पुष्टि नहीं की है, और ज्यादा गड़बड़ हो तो करो ही मत, उसको डालना भी नहीं करो। हाँ, तो आप ये देखें कि एक तो वो उन्हीं झूठों को, उन्हीं फालतू की फर्जी खबरों को वो बार बार जो है वो कर रहे थे। नजम सेठी साहब बोल रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक ताकत जो है वो भारत के मुकाबले में बहुत कम है, तो हमारे यहाँ सुंदर सुंदर खवातीन को जो है वेस्ट में भेजना चाहिए, जो बार में जाएं और उनके साथ घूमे फिरें। उनका क्या इरादा है इस बुढ़ापे में इस तरीके की बात करने का, वो भी अपनी बच्चियों के लिए। देखिए, मुझे लगता कि मैं थोड़ा सा अगर इनके बैकग्राउंड देखूं तो मुझे गुस्सा या नाराजगी या दुख से ज्यादा एक अफसोस होता है कि इनकी किताबें हमने पढ़ी, इनके हमने लेख पढ़े, इनके इंटरव्यूज, इनकी बातें पढ़ी सुनी। मुझे लगता है कि ये डरे हुए लोग हैं, और उसकी वजह यह है कि हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ टेररिस्टों का, उनको आईएसआई और मिलिट्री की तरफ से कई बार धमकियां या उनको डराने की या खबरों को दबाने के लिए कहा गया। ये अतीत में हो चुका है। नजम सेठी साहब जो खुद नवाज शरीफ सरकार के भीतर बड़े बेनिफिशियरी रहे, उनको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्षता मिली, फिर उन्होंने जब इमरान खान आ गए तो उन्होंने छोड़ा। यह भी कहा जाता है कि उनके बेटे अली सेठी जो बड़े मकबूल म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, उन्होंने कोशिश, लेखक भी हैं, उन्होंने कोशिश करी थी कि अपने बेटे को वो भारत की नागरिकता दिलवा दें, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि ये बात कितनी सही है, लेकिन उन्हीं नवाज शरीफ के टाइम में 1 महीने तक उनको पुलिस इंटेलिजेंस ने गायब रखा था, परिवार से नहीं मिल सकते थे। उनकी पत्नी बताती थी कि, और वो तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। हाँ, 2013 के चुनाव के टाइम में एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया। वो बहुत बड़े फ्यूडल फैमिली से आते हैं, बहुत कल्चर्ड फैमिली से आते हैं, देश दुनिया में उनका नाम है। और उनके जो, आप अगर उनकी फैमिलीज को देखें, खुद उनकी बीवी की तरफ से देखें, चाहे उनकी तरफ से देखें, तो लंदन से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर पूरा तामझाम इनका फैला हुआ है। ये बहुत बड़े लोग, और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या इम्पैक्ट है, मिलिट्री से लेके गवर्नमेंट से लेके हर जगह। मुझे लगता है कि इस उम्र में आकर नजम सेठी साहब या तो डर के नहीं बोलना चाह रहे हैं, और हामिद मीर साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में खासकर ये जो पंजाबी पॉलिटिक्स जो हावी हुई है, लाहौर सेंट्रिक जो पूरा पंजाब की पॉलिटिक्स घूम फिर रही है, उसमें मिलिट्री का कंट्रोल और आपका इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कंट्रोल बहुत ही पुख्ता हो चुका है ओवर द इयर्स। तो मैं समझता हूं कि एक तरीके से ये इनका सरेंडर है, लेकिन फिर भी अगर आप डरे भी हुए हैं तो कम बोल लो, जरूरत क्या है मतलब इतना ज्यादा करने की। आप किसको दिखाना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? और आप अगर ध्यान दें तो पाकिस्तान से जितने भी वॉइसेस इंडियन टीवी पे आते हैं, इंडियन मीडिया में आते हैं, इंडिया के सेमिनारों में आते रहे हैं पहले, उनमें ये दोनों नाम सबसे प्रेस्टिजियस नाम है। बाकी तो आधे वो जर्नल वगैरह हैं, वो तो ऐसे ही जालिए हैं, वो तो उनको कोई सुनना देखना भी नहीं चाहता है। वो पता नहीं हमारे टीवी वाले क्यों उनको बुलाते रहते हैं गाली गलौज झगड़ा लड़ाई करने के लिए।
लेकिन यह और मैं कहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान की क्राइसिस सबसे बड़ा कारण है उसका कि उसका इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल जो पतन हुआ ओवर द ईयर्स, उसके यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन काम ढंग का काम नहीं करता। लेकिन नजम सेठी और हामिद मीर का जो ये पतन है वो यह दिखाता है कि वह सोसाइटी कितने बड़े क्राइसिस में है, ना उसके पास इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, ना कुछ है। पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय आदमी जेल में है, जहां पे उसके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था वो एग्जाइल में रहते हैं आए। मिलिट्री अपने मन से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक, आज मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को रिजीम चेंज की जरूरत है, कोई ढंग की सत्ता है। एक्चुअली पाकिस्तान को पूरे ओवरहॉलिंग की जरूरत है कंप्लीटली। और मैं हसन निसार साहब को बहुत इज्जत देता हूं, पाकिस्तान के जो मशहूर सहाफी हैं। तो उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि हम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मुल्क नहीं है, यह एक हुजूम है जिसके बीच में सांप छोड़ दिए गए हों। पाकिस्तान की हालत ये है।